नमस्कार। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनपीएस में पैसा तो जमा करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि पैसा निकलेगा किस तरह से। मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया था कि एनपीएस में मेरा जो भी पैसा जमा होगा वो रिटायरमेंट के बाद दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहला 60%, दूसरा 40%। जो 40% वाला हिस्सा है उससे पेंशन मिलेगी, बाकी 60% हम अपनी जेब में रख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। कई लोग एनपीएस में ये शिकायत करते हैं कि उनकी पेंशन की रकम बहुत कम बनती है, लेकिन इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो पैसा पेंशन के लिए जमा किया गया था उसका 60% हम एक मुश्त रिटायर होते ही निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं। अगर ये हिस्सा ना निकाला जाए, ना खर्च किया जाए, इसे भी पेंशन की तरह लिया जाए तो निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिलेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के लोग ये पैसा अब चाहें तो धीरे धीरे निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि हर महीने किस्त के तौर पर निकालने की सुविधा भी होगी। एक रिपोर्ट बताती है कि पेंशन अथॉरिटी ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अभी ये इंतज़ाम है कि जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है वो एनपीएस में जमा 60% पैसा एक बार में ही निकाल सकता है। अगर ज़रूरत नहीं तो वैसे ही 75 साल की उम्र तक पड़ा रहने दे। चाहे तो साल में एक बार थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकता है। 60 की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक 10 बार इस तरह मौका दिया जाएगा। अगर पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकालना है तो उसे हर बार नए सिरे से अप्लाई करना होगा और मंजूरी लेनी होगी। अब जो नया फैसला लिया गया है उसके मुताबिक बार बार अप्लाई करने और मंजूरी लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अब नई फैसिलिटी है जिसे एसएलडब्ल्यू कहा जा रहा है। एसएलडब्ल्यू मतलब सिस्टमेटिक लंप सम विड्रॉल। इसमें जो 60% पैसा है उसके बारे में रिटायर होते ही बताना होगा कि साल भर में लेना है, 6 महीने पर लेना है, 3 महीने पर लेना है या हर महीने लेना है। और ये फैसला करने के बाद अगर आगे चल के दिल करे कि नहीं मुझे तो किस्तों में नहीं, एक मुश्त पैसा चाहिए, तो वो किस्त ख़त्म कर दीजिए और कभी भी एक बार में ही पैसा हासिल कर लीजिए। लेकिन 75 साल की उम्र तक सारा पैसा ये 60% निकाल लेना होगा, यानी किस्त में पैसा लेने का अधिकार सिर्फ 15 साल होगा। और अगर ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो पैसा 15 साल से पहले भी ख़त्म हो सकता है। याद रहे कि एनपीएस का पैसा बाजार में लगा होता है जिसमें रिटर्न तय नहीं है। पेंशन अथॉरिटी को ये इंतज़ाम करना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का जो पैसा लगा है वो शेयर बाज़ार की जगह किसी और सुरक्षित जगह लगा हो। निश्चित रूप से जो रकम हम निकालेंगे उसमें मूलधन तो शामिल होगा ही, बाजार से होने वाली कमाई भी शामिल होगी। अगर पैसा रिटायरमेंट के तुरंत बाद पूरी तरह से निकाल लिया गया तो इसमें कोई शक नहीं कि वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन तुरंत नहीं निकाला गया तो वह पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। नतीजा ये कि वो बढ़ता रहेगा और जो भी पैसा बढ़ेगा उस बढ़े पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बार किस्त बांध दी गई तो एनपीएस में कोई नया पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। और अब ये दावा किया जा रहा है कि इस नई सुविधा से लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकेंगे। रिटायरमेंट वाले व्यक्ति को जब ये पता होगा कि हर महीने या 3 महीने या साल भर में इतना पैसा आना ही है तो उसे भी अपनी सुरक्षा का एहसास होगा। रिटायरमेंट के बाद कई बार एक मुश्त जब पैसा मिलता है तो लोग उसे गलत स्कीम में लगा सकते हैं और उसका गलत खर्च कर सकते हैं। जब एनपीएस में पैसा जमा ही रहेगा तो रिटायर व्यक्ति गलत स्कीम में नहीं पैसा लगा पाएगा। अब सवाल है कि एनपीएस से किस्त में कितनी रकम को निकालना उचित होगा। कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनके पास रिटायरमेंट के बाद इनकम के दूसरे सोर्स भी होते हैं, जैसे मकान से किराया आता है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है। अब इसमें एनपीएस से मिलने वाला पैसा भी जोड़ दें तो हो सकता है कि पूरी रकम उस इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कहीं बेमतलब की चीज़ पर खर्च हो सकता है या फिर एनपीएस से कमज़ोर स्कीम में लगाने का खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि रिटायरमेंट के बाद कितनी रकम की ज़रूरत है, फिर ये देखना होगा कि दूसरे सोर्सेज से कितनी रकम मिल रही है और उसके बाद ये फैसला करना चाहिए कि एनपीएस से किस्तों में कितनी रकम निकाली जाए। एक बार किस्त शुरू हो गई तो उसमें बार बार मोटी रकम निकालने की सुविधा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए
अलग से फंड होना चाहिए। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो थोड़ा पैसा एनपीएस में ही रहने दिया जा सकता है। अगर आप एनपीएस में पैसे लगे को इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक और बात का ध्यान रखना होगा। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का वह पैसा जो शेयर बाजार में लगा होता है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब रकम निकालने की ज़रूरत पड़े तब शेयर मार्केट डाउन हो। अब बात बाकी बचे 40% की, इसे किसी इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले हर महीने एक तय पेंशन देती रहेगी। ये पैसा तब तक मिलता रहेगा जब तक इंसान जिंदा है, चाहे वो 70 साल जिए या चाहे 100 साल जिए। जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वह इन्वेस्टर को कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टर चाहे तो नॉमिनी को पैसा देने का ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन इसमें पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। इसी साल मई में ये सुविधा दी गई है कि इंश्योरेंस कंपनी से 2 अलग अलग स्कीम ली जा सकती है, जिसमें एक में मूलधन के रिटर्न का ऑप्शन होगा जबकि दूसरे में नहीं होगा। अब कोई चाहे तो 40% वाले हिस्से को भी रिटायरमेंट के तुरंत बाद ना निकाले, वो चाहे तो 70 साल की उम्र तक निकालने का प्लान टाल सकता है। तो 70 साल की उम्र में निश्चित रूप से ज़्यादा पेंशन बनेगी और टैक्स भी कम लगने की संभावना रहेगी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 70 साल और 100 साल तक कौन जीता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा लंबी हो। इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।